नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। किसानों के मुद्दे पर आज दिल्ली से लेकर पटना तक सियासत गर्म रही। बंद के दौरान बिहार में क्या क्या हुआ ये सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले गर्म सियासी माहौल में सर्द बिहार की बात। बिहार में ठंड के साथ साथ कोहरे का भी असर देखने को मिलने लगा है। रात होते ही राजधानी पटना घने कोहरे की चादर में लिपट चुका है, जिसका सीधा असर यातायात पर पड़ने लगा है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में गिरावट और घने कोहरे छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है। घने कोहरे में लिपटी पटना की सड़कों का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में उत्तर पश्चिम और पश्चिमी हवा के प्रभाव से जहां ठंड में इजाफा देखी जा रही है, वहीं रात होते ही राजधानी पटना घने कोहरे की चादर में लिपट चुका है। देखिए, आर ब्लॉक फ्लाईओवर पर मौजूद हैं और किस तरह से जो विजिबिलिटी है उसमें लगातार कमी देखी जा रही है और विजिबिलिटी घटकर 500 मीटर से 400 मीटर तक पहुंच चुका है। जाहिर है जो गाड़ियों की रफ्तार है वो काफी धीमी पड़ रही है। साथ ही राजधानी पटना चारों तरफ घने कोहरे की चादर में लिपट चुका है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 24 घंटे घने कोहरे और ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है, बल्कि घने कोहरे की वजह से जो सड़क यातायात है, रेल यातायात है, साथ ही जो हवाई सेवा है वो भी प्रभावित हो सकता है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो कोहरे ने पटना को परेशान कर दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कृषि कानून की और किसानों के आंदोलन की। इन सब के बीच आज बातचीत भी हो रही है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर 13 दिनों से किसान डटे हुए हैं। कल सरकार और किसान नेताओं के बीच छठे दौर की बातचीत होने जा रही है, लेकिन इससे पहले किसान नेताओं की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो रही है। किसान नेताओं और गृह मंत्री की ये मुलाकात ICAR गेस्ट हाउस में हो रही है। गृह मंत्री के साथ बैठक में 13 किसान नेता मौजूद हैं। तो ये बातचीत, ये मुलाकात, ये बैठक बहुत ही अहम, क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार सड़क पर हैं। 13 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में किसान, और लगातार आज भी भारत बंद किया गया और कृषि कानून का विरोध किया गया। कल छठे दौर की बातचीत होने जा रही है और उससे पहले ये मुलाकात, ये बेहद अहम मुलाकात ICAR में हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ 13 जो किसान नेता हैं वो बैठे हैं, वहां पर बैठक चल रही है और तमाम मसलों को लेकर बातचीत हो रही है कि आखिर कहां से इसका समाधान निकाला जाए, किस तरह से किसानों के मन में जो शंकाएं हैं उन्हें दूर की जा सके। देखने वाली बात यही होगी कि इस बैठक का नतीजा क्या निकलता है। तो किसानों के भारत बंद का विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया, तो सत्ताधारी दलों के नेताओं ने बंद के बहाने विपक्ष पर राजनीति करने और लोगों की मुसीबत को बढ़ाने का आरोप लगाया। विपक्ष ने भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया और साफ हो गया कि बिहार के किसान बंद में शामिल हो ना हो, विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर जरूर होंगे और बंद के नाम पर हंगामा, तोड़फोड़ और गुंडागर्दी भी जमकर होगी, जो हुआ भी। प्रमुखतः कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हाथ में डंडा लिए अथवा अराजक तत्वों के साथ जाकर सामान्य मंडियों में गतिविधियों को बंद करने का दुस्साहस कर रहे हैं। भारत बंद में विपक्ष की भूमिका को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर प्रहार किया, तो जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि इन पार्टियों को किसानों से नहीं, अपनी सियासत से मतलब है। देखिए, मेरा मानना है कि कांग्रेस दोगली नीति वाली पार्टी हो गई है। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। किसानों के सवाल पर ये लोगों ने कभी लड़ने का काम नहीं किया, तो जो न लड़ा हो किसानों के हित के लिए, न उसके पास कोई योजना हो किसानों के हित के लिए, और जो किसानों के लिए कभी राजनीति में बहुत सक्रिय भूमिका नहीं अदा किया हो, वो लोग किसानों की बात करते केवल ठगने का काम करते हैं। विपक्ष को किसानों से कोई लेना देना हो या ना हो, किसानों के भारत बंद के दौरान बिहार में तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव तो किसान का वेश धरकर कंधे पर कुदाल लेकर सड़क पर उतरे। हम एक बड़े किसान के बेटे हैं, हम किसान हैं सर। पहले आप समझिए,
हर पॉलिटिशियन किसान का बेटा है, हर मजदूर किसान का बेटा है। हर बंद की तरह पप्पू यादव और उनकी पार्टी एक बार फिर सड़क पर थी, लेकिन हर एक बड़े मौके पर गायब रहने वाले तेजस्वी यादव किसानों के बंद के दौरान भी कहीं दिखाई नहीं दिए। शायद तेजस्वी वोट के गणित को समझ गए हैं, क्योंकि धरना प्रदर्शन और बंद से अगर वोट मिलते तो बिहार में आज जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव की सरकार होती और साल भर गायब रहने वाले नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री निवास के लगभग द्वार तक नहीं पहुंच गए होते। मतलब 2 दिन पहले किसानों के पक्ष में हुंकार भरने वाले तेजस्वी यादव का समर्थन बस मौखिक और सांकेतिक ही था। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज किसानों के बहाने बिहार में खूब सियासत चमकी। महागठबंधन में शामिल भाकपा माले सीपीआई सीपीएम के अलावा कई जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी विरोध करते नजर आए। यहां तक कि जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बवाल मचाकर अपनी धमक दर्ज कराई। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने भी बिहार के कोने कोने में आंदोलन को हवा दी, लेकिन वो नजर नहीं आया जिसकी आंखों में कुछ दिन पहले पूरा महागठबंधन सीएम का अक्स देख रहा था। किसानों के समर्थन में सोशल मीडिया पर आग उगलने वाले तेजस्वी यादव जब सड़क पर उतरने की बारी आई तो दिल्ली से लेकर पटना तक कहीं नहीं दिखे। भारत बंद में विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर जरूर दिखे, मगर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भारत बंद में कहीं नजर नहीं आए। शनिवार को तेजस्वी ने किसानों के समर्थन में पटना गांधी मैदान के पास प्रदर्शन किया था। किसान आंदोलन के समर्थन में कई बड़ी बड़ी बातें कही थी, मगर भारत बंद के दौरान तेजस्वी के सड़क पर नहीं दिखने से विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही हैं। मचिया पर बैठकर अपने नेता को, बुजुर्गों को अपमानित किया और आंदोलन के दिन फरार। लालू के दागी लाल ने कर दिया कमाल, छोड़ा मैदान और हो गए अंतर ध्यान। हम करेंगे मस्ती और तुम करो ड्यूटी, जनता से हमें क्या लेना देना, हम तो चलेंगे सिर्फ भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वंशवाद के राजनीतिक कुकर्म की चाल। तेजस्वी यादव जी निजी कारणों से नहीं आ पाए, लेकिन तेजस्वी यादव जी किसानों के आंदोलन के साथ खड़े हैं। 2 दिन पूर्व भी धरना उन्होंने दिया था, गांधी मैदान में संकल्प लिया था। किसानों के समर्थन में तेजस्वी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि डरपोक और बंधक मुख्यमंत्री की अगुवाई में चल रही बिहार की कायर और निकम्मी सरकार ने किसानों के पक्ष में आवाज उठाने के जुर्म में हम पर एफआईआर दर्ज की है। दम है तो गिरफ्तार करो, अगर नहीं करोगे तो इंतजार के बाद खुद गिरफ्तारी दूंगा। किसानों के लिए एफआईआर क्या, अगर फांसी भी देना है तो दे दीजिए। जिस तरीके से विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस गठबंधन के साथ जो हार देखने के लिए मिली, कहीं न कहीं अब इस महागठबंधन में एक दरार देखने के लिए मिल रही है और उसका साफ असर ये है कि तेजस्वी दिल्ली में होने के बाद भी किसी भी किसान समर्थन के प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। तो अब ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव आखिरकार क्या सोच रहे हैं और इसके सियासी मायने और क्या रंग दिखाते हैं, क्योंकि भारत बंद के दौरान तेजस्वी का दिल्ली में होना और किसी भी प्रदर्शन स्थल पर ना होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बंद की बारी आई तो तेजस्वी नदारद रहे। तेजस्वी यादव फिलहाल दिल्ली में हैं। हालांकि तेजस्वी भारत बंद से दूर रहे हों, लेकिन उनकी पार्टी आरजेडी ने पटना समेत बिहार के विभिन्न जिलों में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। पटना से आनंद के साथ दिल्ली से रचना उपाध्याय की रिपोर्ट। इधर किसानों के आंदोलन भारत बंद में तेजस्वी के नहीं देखे जाने पर नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई अहम मामला होता है तो तेजस्वी यादव नदारद रहते हैं। प्रतिपक्ष आज कितना बजे निकले सड़कों पर, कितने लोग थे साथ, मेरी उत्सुकता थी जानने की। मैं टीवी नहीं देख पाया तो मालूम पड़ा कि नेता प्रतिपक्ष बंद के आह्वान का, बिहार बंद का आह्वान करके दिल्ली चले गए। आज वो सड़क पर दिखाई नहीं पड़े।
जैसे राहुल गांधी को जब मौका मिलता विदेश चले जाते हैं। यानी बिहार के चुनाव प्रचार में भी राहुल गांधी 5 दिन शिमला में हिमाचल के मंडी में और विश्राम करने चले गए। वैसे ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं जिनको जब मौका उनको बिहार में मन नहीं लगता है, तो वे राज्यसभा चले जाओ, मैं भी जा रहा हूं, मेरे साथ साथ चलो राज्यसभा के। जब बिहार में चमकी बुखार हुई, 100 से ज्यादा बच्चे मरे तो नेता प्रतिपक्ष दिखाई नहीं पड़े। जब पटना पानी में डूबा तो नेता प्रतिपक्ष दिखाई नहीं पड़े। विधानसभा से महीनों गायब रहे, अंतिम दिन केवल हाजिरी बनाने चले आए। तो मैं तो ईश्वर से मनाता हूं कि ऐसा ही नेता प्रतिपक्ष हम लोग को मिले, ताकि और लंबे समय तक हम लोग सरकार में रहकर बिहार की सेवा कर सकें। दरअसल बिहार में बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सुशील मोदी और मंत्रियों को सम्मानित किया गया। पटना के बीजेपी ऑफिस में इसका आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। सम्मान समारोह के बाद सभी नेताओं ने बिहार की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा दिलाया। बहुत ही कम उम्र से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से 1972-73 में जुड़ने का अवसर मिला और 1974 से लगातार इनके नेतृत्व में हम सबों ने काम किया। मैंने उस समय के भी श्री सुशील कुमार मोदी को देखा है और आज के भी श्री सुशील कुमार मोदी को हमने देखा है। जो नंबर है 1860345555 यानी 5 बार 5 देना है। कहीं से भी वो फोन करेंगे, उस पर अपना कंप्लेन लिखेंगे, 3 दिन के भीतर उनका नल जल ठीक हो जाएगा। ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हमारी गरीब माँ बहनों को प्यास के लिए, पानी के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जितने भी लोग मंच पर आज दिख रहे हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं माननीय सुशील मोदी जी से राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित हुए हैं, उनके नेतृत्व में काम किए हैं, उनसे सीखा है काम करने का ढंग, किस प्रकार से सरकार और संगठन के अंदर तालमेल रखते हुए बेहतर काम किया जा सकता है, ये सभी लोगों ने सीखा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गया से हथियार की तस्करी के आरोप में राजीव रंजन उर्फ चुन्नू सिंह को गिरफ्तार किया है। राजीव रंजन सिंह मोहड़ा प्रखंड के तेतर पंचायत का मुखिया है। एनआईए की टीम ने राजीव रंजन को गया शहर के मगध कॉलोनी स्थित आवास से गिरफ्तार किया। राजीव रंजन सिंह पर मध्य प्रदेश के जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हथियार के पार्ट्स चोरी करने और उसके बाद चोरी के पार्ट्स से हथियार बनाने का आरोप है। हथियार की चोरी के गिरोह में वो किंगपिन का काम करता था। एनआईए की टीम राजीव रंजन से पूछताछ कर रही है। इससे पहले रंजन की गिरफ्तारी से मुंगेर में बरामद AK-47 मामले का खुलासा हुआ है। मुंगेर से बरामद AK-47 को नक्सली संगठन और आपराधिक गिरोह तक मोटी रकम लेकर पहुंचाया जाता था, जिसका इस्तेमाल नक्सली और आपराधिक संगठन सुरक्षा बलों के खिलाफ करते थे। और अब आपको देते हैं बिहार का कोरोना अपडेट। तो बिहार में क्या है कोरोना की स्थिति, हम आपको बताएं। 24 घंटे में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो गई है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 684 नए पॉजिटिव केस कोरोना के सामने आए हैं और इसके साथ ही सबसे ज्यादा पटना में 263 कोरोना के मामले सामने आए हैं। एक दिन में 674 मरीज स्वस्थ होकर बिहार में घर भी पहुंचे हैं। बिहार में रिकवरी रेट अब 97.31% पहुंच गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 5157 है, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। इधर बिहार में कोरोना के मरीजों के आंकड़े में इजाफे के बाद पटना एम्स के बाद अब निजी अस्पतालों में भी आईसीयू फुल हो चुके हैं, जिससे गंभीर बीमारी से परेशान मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटना के निजी अस्पताल में पास में भी आईसीयू में कोरोना मरीजों के लिए 10 बेड रिजर्व हैं, जो फुल रह रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कोविड डेडिकेटेड पीएमसीएच और एनएमसीएच जैसे बड़े सरकारी अस्पतालों के आईसीयू में 80% बेड खाली हैं।
बिहार में कोविड मरीजों का रोज आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। खासकर पटना जिले की बात करें, तकरीबन 200 से 250 मरीजों में पॉजिटिव की पुष्टि हो रही है। ऐसे में जो निजी अस्पताल है, खासकर पारस अस्पताल, उस पर काफी दबाव बढ़ गया है। आईसीयू के सभी बेड फुल हो चुके हैं। जो गंभीर मरीज हैं उनको या तो यहां से बैरंग लौटाना पड़ता है या इंतजार करना पड़ता है। सीधे हम बात करेंगे, पारस की टीम हमारे साथ मौजूद है, पारस के एमडी भी हैं, कि आखिर फर्स्ट चॉइस क्यों बन गया है। जैसे एम्स पर दबाव बढ़ गया है, बाकी और कोविड अस्पताल है, आपके यहाँ आईसीयू क्यों फुल? आईसीयू इसलिए फुल है कि हमारे पास 30 बेड हैं, जिसमें 10 आईसीयू के हैं और अदरवाइज कोविड के हैं। उस 30 में हमारे पास 6 वेंटिलेटेड बेड हैं, 1 हाई फ्रीक्वेंसी है, तो 7 बेड हम उसको एक किसी वक्त केटर कर सकते हैं। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो हम नॉर्मल वाले, जो होम क्वारंटाइन वाले टाइप्स हैं, उसको हम नहीं ले पाते हैं, जिस पे सिम्टोमोलॉजी डेवलप हो जाती है या जो सीरियस हो जाते हैं, उन्हीं को हम ले पाते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि लिमिटेड आईसीयू बेड्स की वजह से नेचुरली हम सबको नहीं ले सकते हैं। अगर सरकार अगर आपको अनुमति दे दे 10 से ज्यादा बेड आईसीयू के लिए, तो क्या आप तैयार होंगे? आपके पास वैसा संसाधन है? देखिए, बेड तैयार करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसके लिए मैन पावर हमको चाहिए। हमारी नर्सिंग 1 to 1 होती है आईसीयू में, मेरे डॉक्टर्स होते हैं जो 1 to 4 होते हैं, 4 मरीज पे 1 डॉक्टर होता है, तो वो शायद हम फौरन तैयार नहीं कर पाएंगे। क्या लग रहा है कि जो आंकड़ा है उसमें तेजी से वृद्धि हो रही है? आंकड़ा तो वृद्धि हो रही है, केसेज बढ़ रहे हैं, बट रिकवरी रेट भी बढ़ रहे हैं। जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर ग्रेड होते हैं, तो माइल्ड ग्रेड को तो हम लोग अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन सीवियर में क्या होता है, टाइम टेकिंग कम हम लोग को मिलता है, इसलिए हम लोग उसको ज्यादा ये नहीं कर पाते। खासकर अब जिस तरह से एसिम्प्टोमेटिक के अलावा जो भी गंभीर मरीज आपके यहाँ आ रहे हैं, कितने % मरीज एडमिट हो पाते हैं और कितने % बाहर हो जाते हैं? सर डिपेंड करता है कि हमारे पास बेड अगर अवेलेबल रहता है तो हम एडमिट करते हैं। 5 to 7 डेली के मतलब अगर आते हैं तो उसमें से अगर बेड हमारे पास अगर 2 भी है तो हम 2 भी मरीज ले लेते हैं, रिटर्न किसी को नहीं करते। जो फर्स्ट आता है उसको फर्स्ट सर्व कर देते हैं। है कोविड का वो तो पूरा करना पड़ता होगा, किसी को एडमिट करते हैं? हाँ, पूरा करना पड़ता है सर। तब तक वेटिंग मतलब पेशेंट को बता दिया जाता है, अगर पेशेंट पार्टी रेडी है तो वेट करती है, नहीं तो वो अदर हॉस्पिटल। सबसे बड़ी बात यह है कि मल्टी ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाता है, यानी कोविड के साथ साथ जो बाकी गंभीर मरीज हैं उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाना पड़े, इसको लेकर बाकी जो मरीज हैं उनको भी एडमिट किया जाता है। अस्पताल की अगर बात करें तो तकरीबन 60 आईसीयू बेड हैं, लेकिन वर्तमान में कोविड के लिए महज 10 बेड हैं। यही वजह है कि यहाँ पर फिलहाल बेड की मारामारी चल रही है। कैमरामैन मनीष सुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो मामले कोरोना के बढ़ रहे हैं, ऐसे में बेड भी फुल हो रहे हैं, न सिर्फ सरकारी अस्पतालों में बल्कि निजी अस्पतालों में भी। इधर बिहार में नर्सिंग रिजल्ट में बड़ी धांधली का मामला सामने आया है। परेशान अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि महिलाओं की जगह पुरुष का चयन कर लिया गया और सामान्य कैटेगरी की जगह आरक्षित का चयन किया गया। रिजल्ट से वंचित अभ्यर्थी अब बिहार तकनीकी आयोग पर धांधली का आरोप लगाते हुए सड़क पर उतर आए हैं और सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। गर्दनीबाग में प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग अभ्यर्थियों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। सर, बीटीएससी ने जुलाई 2019 में वैकेंसी 9130 निकाली थी, जिसमें से 5208 ही रिजल्ट निकाला है। रिजल्ट का आधार बनाया था कि जिन कैंडिडेट का 17/3/2020 तक बीएनआरसी जमा है उनका रिजल्ट जारी किया जा रहा है, लेकिन उसमें बीएनआरसी रहते हुए भी रिजल्ट में धांधली की गई है और रिजल्ट सबका प्रकाशित नहीं किया गया है। सर, सबको भर दिया गया है, जनरल में भी ओबीसी एससी भर दिया गया है। महिलाओं की जगह किसके? पुरुषों को भर दिया गया है। महिलाओं की सीट खाली है, महिलाएं दर दर भटक रही हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।